हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 16 देखेंगे सीआरपीसी का, जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना से है। कमिटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट। इसमें हम सेक्शन 204 से 210 तक के प्रावधानों को देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 204 आदेशिका का जारी किया जाना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि किसी कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफरेंस का यदि मजिस्ट्रेट की राय में यदि उसकी प्रोसीडिंग्स के लिए उसके पास पर्याप्त बेस नहीं है तो फर्स्ट क्लॉज के अंदर में पहले तो जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसकी हाजिरी के लिए वो मजिस्ट्रेट उसे सम्मन जारी कर सकता है। और सेकेंड क्लॉज में ये बोल रहा है कि यदि उसके पास सम्मन मामला नहीं है अगर ये तो वो वारंट इशू कर सकता है। अगर उसके पास ये अधिकारिता नहीं है कि वो वारंट इशू करे तो वो जो भी अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट है उसे यह निश्चित करेगा कि वो उसके समक्ष में एक्यूज्ड पर्सन्स को वारंट इशू करे और जैसा कि वो ठीक समझता है सम्मन भी जारी कर सकते उस एक्यूज्ड पर्सन को। 204 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत ये कहा गया है जो भी एक्यूज्ड पर्सन को सबसेक्शन 1 के अधीन यदि तब तक सम्मन या वारंट नहीं इशू किया जाएगा जब तक कि उसके साथ में जो भी प्रोसिक्यूशन के जो भी विटनेसेस है उसकी फाइल भी उसके साथ संलग्न नहीं कर दी जाती। इसका मतलब ये होता है कि उस एक्यूज्ड पर्सन को ये पता होता है कि उसे क्यों सम्मन या वारंट जारी किया गया है। 204 का जो सबसेक्शन 3 है इसमें यह कहा जा रहा है कि जो भी शिकायत आती है अदालत के समक्ष में अगर वो रिटर्न में आती है तो सबसेक्शन 1 के अधीन में जब भी सम्मन या वारंट उस एक्यूज्ड पर्सन को दिया जाएगा उसके साथ में उस शिकायत की एक प्रतिलिपि भी संलग्न की जाएगी। शिकायत की जो भी प्रतिलिपि संलग्न की जाती है उसका मतलब ये होता है कि सम्मन या वारंट जो भी उस व्यक्ति को इशू किया गया है उस परिवाद के कारण किया गया है। 204 का सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट होता है कब इस प्रकार के जो शिकायत है उसको खारिज कर सकता है जब जो भी शिकायत करता है यदि उसने अदालत की जो भी फीस होती है अगर उसने उसे सही समय पर जमा नहीं किया है, यदि वो फीस देने में असमर्थ होता है तो ऐसे में मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी परिवाद की जो भी शिकायत है उसे खारिज कर सकता है और उस परिवाद के संबंध में किसी भी प्रकार का आदेशिकाएं जारी नहीं करेगा। 204 का सबसेक्शन 5 ये कह रहा है सम्मन की जगह वारंट या वारंट की जगह अगर सम्मन या वारंट दोनों ही इशू कर सकता है तो सेक्शन 87 की कोई भी बात पर इस पर प्रभाव नहीं डालेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 205 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी मतलब पर्सनल अटेंडेंस से अभिमुक्त दे सकना। 205 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करता है तब उसे अगर ये प्रतीत होता है कि जो भी ऑफरेंस है वो सिंपल सा है और उसके लिए अभियुक्त की सेल्फ की पर्सनल अटेंडेंस की जरूरत नहीं है कोर्ट में तो ऐसे में वो प्लीडर के द्वारा भी हाजिरी होने की अनुज्ञा दे सकता है। सेक्शन 205 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत क्या कह रहा है कि जो भी इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है उस एक्यूज्ड पर्सन के संबंध में तो मजिस्ट्रेट ने अगर एक बार उसकी वैयक्तिक हाजिरी के लिए निर्देश दे दिया गया है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए ही रहेगा। मतलब उसका पर्सनल अटेंडेंस यदि मजिस्ट्रेट को कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के लिए यदि उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है कि नहीं उसे कोर्ट के समक्ष हाजिर होना है तो ऐसे में वो उसकी वैयक्तिक हाजिरी के लिए भी निर्देश दे सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल सम्मन केसेस में ही वैयक्तिक हाजिरी वाली बात हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 206 छोटे अपराधों के मामले में विशेष सम्मन। सर्वप्रथम सेक्शन 206 क्यों बनाया गया? क्योंकि कोर्ट को अपना समय और अपना पैसा दोनों ही बचाना है तो इसके संबंध में जो भी कोर्ट होती है वो छोटे छोटे जो भी ऑफरेंसेस होते हैं उसे सेक्शन 260 के अंतर्गत निपटा देती है। सेक्शन 206 का सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि जो भी छोटे ऑफरेंसेस होते हैं उसे अगर मजिस्ट्रेट को सही लग रहा है तो वो सेक्शन 260 के अंतर्गत निपटा सकता है। और मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि जो भी दशा होगी उस ऑफरेंसेस की उसे सबको लेखाबद्ध करेगा और उसकी प्रतिकूल राय में वो एक्यूज्ड पर्सन से ये अपेक्षा करेगा कि जो भी सम्मन जारी किया जा रहा है उसमें जो भी तारीख निर्दिष्ट है उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष खुद आना होगा या फिर वो प्लीडर के द्वारा हाजिर हो सकता है। साथ ही मजिस्ट्रेट ये रहा है कि अगर वो हाजिर हुए बिना ही उस आरोप से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे लिखित रूप में जो भी सम्मन में दिया गया जुर्माने की रकम है उसे डाक के द्वारा या किसी भी पोस्ट के द्वारा उस तारीख के जो भी हाजिर होने की तारीख है उस तारीख के पूर्व उसे कोर्ट में भिजवा देना है। अगर वो प्लीडर के द्वारा हाजिर होना चाहता है तो प्लीडर को जो भी उस आरोप है उसके संबंध में वो लिखित व्यक्तित्व करेगा मतलब क्या है कारण था और प्लीडर की ओर से वो क्या करेगा जो भी रकम वो जमा करा रहा है उसे वो प्लीडर के द्वारा जमा कराएगा। इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी छोटे केसेस होते हैं उसमें जुर्माने की रकम 1000 से अधिक की नहीं होगी।
206 का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि छोटा अपराध मतलब क्या होता है, जिसकी 1000 रुपए से कम के जुर्माने से दंडित किया जाता है। लेकिन इसमें वो ऑफेंसेस नहीं होंगे जो कि मोटर यान अधिनियम मतलब मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के अधीन में किया गया कोई भी ऑफेंसेस होगा। क्योंकि पहले क्या था, जो मोटर यान अधिनियम था इसके अंतर्गत जो भी जुर्माने की रकम थी वो 1000 से कम थी। लेकिन करंट में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके अंतर्गत जो भी रकम है दंड की वो उससे 1000 से अधिक की हो गई है। मतलब उस प्रकार के ऑफेंसेस इस सेक्शन के अंतर्गत कवर नहीं होंगे। सेक्शन 206 का सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहां पर जो भी किसी भी प्रकार का जो मजिस्ट्रेट होता है जो कि सबसेक्शन 1 के अधीन में यदि जो भी शक्तियां उसे प्राप्त होती है, अगर ऐसा कोई ऑफेंस के संबंध में जो कि सेक्शन 320 के अधीन में है, जिसमें कारावास जो कि 3 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, जुर्माना या दोनों मतलब कारावास भी हो सकता है जुर्माना भी हो सकता है, इसके संबंध में एक अधिसूचना विशेष रूप से वहां पारित कर सकती है कि जहां वो मामला जो भी प्रोसीडिंग चल रहा है उसके जो भी फैक्ट होते हैं, जो भी तथ्य होते हैं, परिस्थितियां होती है, उसे ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि केवल जुर्माना की रकम देने से ही न्याय का जो भी उद्देश्य होगा, प्रोसीडिंग्स होगा, वो फिनिश हो सकता है, तो केवल जुर्माने की रकम देके ही इस प्रोसीडिंग्स को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 207 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि देना। जो भी प्रतिलिपि एक्यूज पर्सन को दी जाएगी वो कौन कौन सी हो सकती है, पुलिस रिपोर्ट हो सकती है, सेकंड के अंतर्गत एफआईआर की रिपोर्ट हो सकती है, सेक्शन 154 के अंतर्गत, थर्ड क्लॉज में जो सेक्शन 161 के सबसेक्शन 1 के अधीन में जो भी व्यक्ति है जो कि विटनेसेस है जो कि इस प्रोसीडिंग्स में आगे उनका विटनेस लिया जाएगा उनको, या फिर कुछ ऐसे पार्ट को छोड़ा जा सकता है जैसे कि पुलिस के अधिकारी के द्वारा सेक्शन 173 के सबसेक्शन 6 के अंतर्गत यदि किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई गई है या फिर कोई विटनेस है तो उसका स्टेटमेंट दर्ज कराया गया है। और फोर्थ क्लॉज के अंदर सेक्शन 164 के अधीन यदि किसी प्रकार की कन्फेशन की गई है या कोई स्टेटमेंट आदि है वो भी दिया जा सकता है एक्यूज्ड पर्सन को। साथ ही 5 क्लॉज के अंतर्गत कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि सेक्शन 173 के सबसेक्शन 5 के अधीन जो भी पुलिस रिपोर्ट के साथ में मजिस्ट्रेट को भेजी गई है उसकी भी एक प्रतिलिपि जो है एक्यूज्ड पर्सन को दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी एक्यूज्ड पर्सन को प्रतिलिपि दी जाएगी तभी दी जाएगी जब वो पुलिस अधिकारी के द्वारा सभी कारणों का विचार ले लेगा, उसके बाद ही वो निर्देश दे सकता है एक्यूज्ड पर्सन को उस प्रतिलिपि देने का। साथ ही जो मजिस्ट्रेट होता है उसे ये लग रहा है कि जो पार्ट 5 है उसके अंतर्गत जो भी दस्तावेज है अगर वो बहुत ज़्यादा कागजाती है या बहुत ही लंबे है, ऐसे में एक्यूज्ड पर्सन को उसकी प्रतिलिपि देना मुश्किल है, तो वो एक्यूज्ड पर्सन को यह निर्देश दे सकती है कि वो स्वयं आकर या प्लीडर के साथ में आकर कोर्ट में आकर उस डॉक्यूमेंट को स्वयं परीक्षण करे, देख ले। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 208 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। सेक्शन 208 क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो भी मामले होंगे ये पुलिस रिपोर्ट के बेस पर नहीं होगी, ये मामले डायरेक्ट कोर्ट के अंदर में आए हुए हैं, तो ऐसे में इसके संबंध में जो भी आदेशिकाएं जारी मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएगा, अगर मजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि ये सेशन कोर्ट के द्वारा किया जाना है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक्यूज्ड पर्सन को प्रत्येक प्रतिलिपि का एक भाग बिना किसी विलंब किए हुए निःशुल्क देगा। जो भी प्रतिलिपि एक्यूज्ड पर्सन को दी जाएगी वो कौन कौन सी होगी, इसमें फर्स्ट में कह रहा है कि वो सभी विटनेसेस होंगे जो मजिस्ट्रेट के द्वारा में ऑलरेडी उनके एग्जामिन कर चुके हैं सेक्शन 200 और 202 के अधीन, और उनके सारे जो भी स्टेटमेंट थे उसको रिटर्न में ले लिया गया है। सेकंड में ये कह रहा है जो सेक्शन 161 और सेक्शन 164 के अधीन जो भी रिटर्न स्टेटमेंट लिया गया है और जो भी कन्फेशंस आदि है तो वो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ जाएंगे। और इसके अलावा यदि मजिस्ट्रेट के पास ऐसे कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट है जो इस पर कि ये जो प्रोसीडिंग्स है उस पर विचार करना है, वो भी डॉक्यूमेंट एक्यूज्ड पर्सन को दिए जाएंगे। इसमें भी प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट को ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो कि एक्यूज्ड पर्सन को दिया जाना है और वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है या फिर उसकी बहुत सारी प्रतिलिपियां है, तो ऐसे में वो निर्देश दे सकता है कि एक्यूज्ड पर्सन को कि वह स्वयं आए या प्लीडर के द्वारा आके न्यायालय में ही उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़े या फिर उसका निरीक्षण करे। नेक्स्ट सेक्शन 209 जब अपराध अन्यतः सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। इस सेक्शन के अंतर्गत जो पुलिस रिपोर्ट या फिर जो भी कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है अगर एक्यूज्ड पर्सन को मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होता है उसे लग रहा है कि ये जो भी मामला है इस अपराध के संबंध में इसे सेशन कोर्ट द्वारा किया जाना है, तो क्या होगा।
सेक्शन 209 का सबसेक्शन 1 के अंतर्गत क्या कह जा रहा है कि जो सेक्शन 207 और 208 इसके अंतर्गत जो भी मामला था वो चल रहा था कोर्ट में, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट इन मामलों को कंप्लीट करने के पश्चात अगर उसे लग रहा है कि ये जो सेशन कोर्ट को आगे भेजना है तो उसके सुपुर्द करने के पहले वो जो मजिस्ट्रेट है वो चाहे तो उस एक्यूज पर्सन को जमानत पे छोड़ सकता है या उस एक्यूज पर्सन को तब तक कस्टडी में रख सकता है जब तक कि वो पूरा मामला जो है सेशन कोर्ट को ना हस्तांतरित करते हैं। 209 का सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है, जो मजिस्ट्रेट है वो उस व्यक्ति को जमानत भी दे सकता है या फिर कस्टडी में भी रख सकता है, लेकिन ये जमानत और कस्टडी में कब तक रहेगा, जब तक कि ये पूरा जो ट्रायल है वो शुरुआत से लेकर समाप्त नहीं हो जाता। सेक्शन 209 का जो थर्ड क्लॉज है उसमें क्या बोल रहा है, जो भी इस मामले से रिलेटेड प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स होंगे या कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होगा उन सभी को जिसे साक्ष्य के रूप में एविडेंस के रूप में न्यायालय में पेश करना होगा वो सेशन न्यायालय को भेज दिया जाएगा। सेक्शन 209 का क्लॉज 4 ये बोल रहा है, जो भी मामले के जो सेशन न्यायालय के जो भी सुपुर्द किए गए हैं जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसे ये सूचना भिजवा दिया जाएगा कि सेशन न्यायालय को वो सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी प्रोसीडिंग से रिलेटेड थिंग्स थे वो सभी भेज दिए गए हैं। हम देखेंगे सेक्शन 210 जो कि इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है, जिसमें कहा गया है परिवाद वाले मामलों में अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया और उस सभी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। सेक्शन 210 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अगर कोई भी मामला कोर्ट में चलाया जा रहा है जो पुलिस रिपोर्ट के द्वारा नहीं आया है तो ऐसे में मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी इंक्वायरी या ट्रायल चलाया जा रहा है उस क्राइम के संबंध में, तो इंक्वायरी और ट्रायल का जो भी सब्जेक्ट है अगर उस सब्जेक्ट पे यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो मजिस्ट्रेट द्वारा उस जांच को तब तक के लिए रोक दिया जाएगा, उस ट्रायल को तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक कि मजिस्ट्रेट जो होती है उस पुलिस अधिकारी से उन इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं मंगवा लेती। सेक्शन 210 का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, जो भी पुलिस अधिकारी के द्वारा सेक्शन 173 के अधीन में जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और ऐसी रिपोर्ट पर जो मजिस्ट्रेट होता है वो ऐसे व्यक्ति की जो अपराध की जो संज्ञा करता है, ऐसे व्यक्ति के अपराध की जांच करेगा जो कि परिवाद वाले मामले में अभियुक्त है, मतलब जो भी एक्यूज पर्सन है वो शिकायत पर अपराध घोषित किया गया है। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होगा जो शिकायत वाला जो मामला है और पुलिस रिपोर्ट के मामले से जो भी इंक्वायरी या ट्रायल के साथ साथ वो दोनों मामलों को पुलिस रिपोर्ट में सन्निहित किए जाएंगे। सेक्शन 210 का सबसेक्शन 3 के अंतर्गत क्या कहा गया है, जो पुलिस रिपोर्ट पर जो भी शिकायत वाले मामले में किसी एक्यूज पर्सन से संबंधित अगर नहीं है तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होता है पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी क्राइम का जो भी संज्ञा नहीं करता है तो उस ट्रायल और उस इंक्वायरी में जो उसके द्वारा रोक ली गई थी इस संहिता के अनुसार वो कार्यवाही को करेगा। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।